हजारों साल पहले महान सम्राट बलि ने जब अपने भव्य यज्ञ की पूर्णाहुति का पवित्र संकल्प लिया तो चारों ओर ऋषियों के शक्तिशाली मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज उठा। अग्नि की लपटें आकाश को चूम रही थीं। तभी यज्ञशाला के द्वार पर एक अत्यंत छोटा और तेजस्वी ब्राह्मण बालक दिखाई दिया। उस दिव्य बालक ने अपने नन्हे हाथ में एक लकड़ी का छाता और एक छोटा सा कमंडल थाम रखा था। उसकी चाल में एक अद्भुत शांति थी। वह बालक सीधा बलि के स्वर्ण सिंहासन के पास जाकर निडर होकर खड़ा हो गया। बलि ने उस तेजस्वी बालक को देखा और मुस्कुराते हुए विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपको क्या चाहिए? आज मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। मांगिए जो आपकी इच्छा हो। वामन ने अपनी छोटी उंगलियों से पवित्र धरती की ओर इशारा किया और बहुत ही सौम्यता से बोले, राजन, मुझे अपने वैभव के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने कदमों से मापी गई 3 पग भूमि चाहिए। बलि ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, इतनी छोटी सी याचना? मैं आपको पूरा राज्य स्वर्ण और रत्न दे सकता हूँ। तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भांप लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। उन्होंने बलि को सावधान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जाकर अपना हाथ जलपात्र में डाला और दान का अटूट संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि के मुख से थास्तु निकला, पूरी सृष्टि में एक सन्नाटा छा गया। क्षण भर में ही वामन का छोटा शरीर अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो इतने विशाल हो गए कि उनका मस्तक बादलों को चीरकर आसमान छूने लगा। सारा संसार उनके चरणों में सिमट गया। वामन ने अपना पहला विशाल पग बढ़ाया और एक ही बार में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। उनका दूसरा पग ऊपर उठा और सीधा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। अब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्थान शेष नहीं बचा था। दिशाएं कांपने लगीं और देवता भी इस विराट रूप को देख स्तब्ध रह गए। भगवान वामन ने नीचे झुककर बलि की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, राजन, 2 पगों में सब कुछ समाप्त हो गया। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? क्या तुम्हारा वचन झूठा सिद्ध होगा? बलि ने बिना किसी संकोच के अपना सिर झुका लिया और बोले, ऐ प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है। यहाँ मेरा मस्तक है, अपना तीसरा पग यहाँ रखिए। वामन ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उनका अहंकार सदा के लिए मिट गया। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया और अमरता का वरदान दिया। सत्य और विनम्रता की ये गाथा आज भी गूंजती है।